हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है छठ पूजा का शाम का अर्घ है आज। और अभी अभी हम लोग जस्ट वहीं से आए हैं। और हमारे यहाँ देहरादून में भी छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्व यूपी, बिहार और झारखंड का ही है, हमारे उत्तराखंड में भी ये पूजा बहुत अच्छे से मिलजुल के मेला मनाई जाती है। तो मैं आज आपको यही सारी पूजा आपको दिखाऊंगी कि हमने ये शाम का अर्घ कैसे दिया। तो सब ने मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गाइस, सीरियसली। तो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बने रहिए इस वीडियो में, सारा कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम के अर्घ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ हम शाम का अर्घ देने के लिए हमारी सिंह आंटी के यहाँ पे पहुँच गए थे। गीता सिंह आंटी हमारे चमन विहार में रहती हैं और ये छठ का व्रत हमेशा करती हैं, तो इसलिए हमें भी इनके साथ ये व्रत को साथ देने का सौभाग्य मिला। और पिछले 5 साल से हम देहरादून में हैं गाइज़, और हमेशा अकेला फ़ील किया है इस टाइम पे। बट इस बार का छठ हमारे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि सारे नियम, सारी विधि में हमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने मिला और बहुत अच्छा लगा गाइज़। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे से बच्चे भी पहुँच गए थे लड़ते झगड़ते हुए, और सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। अयान का ये पहला छठ है मतलब, क्योंकि जब से ये हुआ है तो मेरी सासू माँ किसी कारणवश नहीं कर पाई थी छठ, तो इसलिए अयान ने ये फ़र्स्ट टाइम देखा। और ये सारा अरेंजमेंट हमारी आंटी के टेरेस पे हुआ था। मेरे घर के जस्ट सामने वाला ही घर है उनका, यहाँ से सबसे लास्ट वाला घर मेरा है और यहाँ उनका घर है। और हम सारे लोग पूरे विद फैमिली पहुंच गए थे। और देखिए कितने अच्छे से सारा कुछ अरेंजमेंट किया आंटी। यहाँ आंटी पूजा की तैयारी कर रहे थे, और देख सकते हैं आप छठ पूजा में कितने नियम विधि के साथ ये व्रत किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी तैयारियां हो रही हैं, और एक त्यौहार का माहौल था गाइज़, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उत्तराखंड में हम इतने अच्छे से छठ देख पाएंगे। बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे से इस पूजा में हमारे साथ शामिल हुए, मेरे कॉलोनी वाले और सारे उत्तराखंड वाले, यही बोल लो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतने अच्छे से नियम पूर्वक, विधि पूर्वक यहाँ पे ये व्रत करेंगे हम। क्योंकि होता है ना, अलग जगह आके थोड़ा सा कल्चर और सब कुछ चेंज हो जाता है, बट यहाँ के लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया और इस व्रत को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सब ने बैठ के, देखिए कितने सारे लोग थे यहाँ पे हमारे सोसाइटी के, और शाम में ही सब पहुँच गए थे। यहाँ पे आंटी, ये जो हम लोगों ने छोटा सा टब रखा था, ये उसमें आ गए थे। यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। और अमित को भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कितना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमेशा हम लोग छठ में ना अधिकतर घर नहीं जा पाते हैं अपने झारखंड, बोकारो, तो हमेशा अकेला अकेला फ़ील होता है इस टाइम पे। थोड़ा सा मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि उनको अपने घर की बहुत याद आती है इस टाइम पे, क्योंकि बचपन से जिस जगह से रहे हो आप, जहाँ पे ये छठ पूजा होती है इस टाइम, तो वहाँ इस समय बहुत धूमधाम होता है। बस वही माहौल हमारे देहरादून में भी देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा गाइज़। यहाँ पे एक जो बेटी बहू ये सारे नियम करती हैं, वो मैंने सारे आंटी के किए बहुत अच्छे से। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ आंटी का, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, एक बेटी और एक बहू के नाते मुझे ये सारा कुछ करने दिया। तो बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से थैंक्स है इस चीज़ का आंटी को, कि इतने अच्छे से सारा कुछ उन्होंने मुझे करने दिया और ये सौभाग्य दिया मुझे। क्योंकि छठ पूजा की मान्यता तो हम समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा गाइज़ ये सारा कुछ करते हुए। एक मतलब वो फ़ील मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कैसा लग रहा था, कि लग रहा था पूरा घर पे ही हूँ मैं अपने ससुराल में और ये पूजा कर रही हूँ। और वहाँ पे इस बार मेरी चाची सास ने व्रत किया था, मेरी सासू माँ नहीं कर पाई थी, तो मेरी चाची सास ने ये व्रत किया था बेरमो में। तो उनसे भी हमने वीडियो कॉल पे दर्शन करे, और
छठी मैया से आशीर्वाद लिया। यहाँ आंटी को हम लोग ये सूप दे रहे थे और सारी प्रोसेस कर रहे थे। मुझे भी इनफैक्ट सारा कुछ ठीक से बनता नहीं है, बट कोशिश कर रहे थे पूछ के, आंटी से ही पूछ के कि आंटी कैसे क्या करना है, आप मुझे बताइए, मैं करूँगी। और यहाँ सब वही चल रहा था। और इस टाइम पे मैं आपको यही बता रही थी गाइज़ कि हम अधिकतर उदास बैठे रहते थे, या हम तपकेश्वर मंदिर जाते थे, या फिर हमारी कोई जानने वाले हों तो वहाँ जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। बस तपकेश्वर मंदिर से हम दर्शन करके आ जाते थे। तो बट बहुत इस टाइम पे छठ पे बहुत घर की याद आती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से इस महापर्व में हम शामिल हो रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे कॉलोनी से भी सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, लेकिन हम सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि हर किसी के धर्म को अपनाते हैं और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यही देखिए आप पीछे जितने लोग देख रहे हैं ना, हमारे से सारे चमन विहार में से कुछ लोग थे जो हमारी लेन वाले थे, और मतलब जिन जिन लोगों को बुलाया उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस महापर्व को पूरा उत्साहित से भर दिया था। और बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। एकजुट होके परदेश में भी इतने अच्छे से एक दूसरे के कल्चर को अपनाना और प्रोत्साहन करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ देख के कि हम उनका अपनाते हैं, वो हमारा अपनाते हैं। बिल्कुल किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होता है, सब बहुत अच्छे से हुआ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हमारे चमन विहार में, और स्पेशली हमारे 3A में कि हम लोग सारे लोग बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से रहते हैं। और देखिए यहाँ पे हम ये जो शाम का अर्घ है, ये हम वो कर रहे थे। तो बस उनके सूर्योदय तो सुबह होता है, और ये हम जो पूजा कर रहे थे, ये शाम की पूजा कर रहे थे। तो आंटी इस तरह से टब में आ गए थे। सोचिए इतना ठंड का मौसम रहता है, और इसी तरह से मेरी सासू माँ भी ये फास्ट को करती हैं, और ये जब वो तो नदी में करती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी। मैं सोचती हूँ कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं कैसे इस परंपरा को आगे निभाऊंगी। लेकिन मैंने सुना है मम्मी के मुंह से और आंटी लोगों के मुंह से कि छठी मैया सारी ताकत देती हैं और सब कुछ हिम्मत देती हैं करने की। और यहाँ देखिए ये दोनों की मस्ती अलग ही चल रही थी। और ये देखिए ये सूर्यास्त हो रहा था, उसी के दर्शन मैं आपको कराती हूँ। देखिए आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो इस टाइम भी ना मतलब सूर्यास्त का टाइम ही अलग हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो टाइम होता है ना वो उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और हम लोग बीच बीच में सुबह के अर्घ की भी तैयारियां मतलब पूछ रहे थे कि क्या करना है आपस में, क्योंकि उतना सुबह सुबह सबके लिए उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ देखिए हम सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, सूर्यास्त होते हुए उनको देख रहे थे कुछ इस तरह से। बहुत अच्छा लगा गाइस, सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ आप आंटी का फेस देख सकते हैं कि जब छठ व्रत करते हैं तो एक रूप आ जाता है फेस में। सारे लोग, जैसे कि मैं देखती थी घाट में कि जिस तरह से सारे लोग जब खड़े होते हैं तो सारा फेस मुझे सबका एक जैसे ही दिखता था कि किस तरह से ये लोग खड़े होके सूर्य जी को दर्शन करते हैं। और यहाँ फिर आप देख सकते हैं ये हमारी शांति है, और बहुत प्यार मिलता है गाइस इन सभी से। मुझे एक माँ का, एक सासू माँ का, सिस्टर का, भाभी का, एक मुझे एक परिवार सा मिल गया है मेरे इस चमन विहार 3A में। ये आप देख सकते हैं मेरी फ्रेंड है पारुल, तो मैं सबको नाक से सिंदूर लगा रही थी, और सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से हमारी इस परंपरा को उन्होंने अपनाया। और सब लोग मतलब उत्साह से कर रहे थे कि हाँ मुझे भी लगाओ, मैं भी वो ऐसे करूँगी, ऐसे करके। ये हमारी नेगी भाभी हैं। और सबसे पहले कुछ भी किसी के यहाँ भी कोई भी फंक्शन होता है गाइस, तो अगर इनको कोई भी हेल्प के लिए बुलाता है तो ये सबसे पहले पहुँच जाती है। इनफैक्ट हम सभी को उठाती भी हैं कि चलो हमें चलना है।
तो ये भी एक माहौल होता है। ये देखिए ये डाला, ये सौभाग्य मेरे दोनों बेटों को आंटी की वजह से मिला, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने अपने सर पे इस तरह से रखा और ये बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, जितना मैं जानती हूँ उस व्रत को। तो बहुत अच्छे से पहले तो अहान के सर पे उन्होंने रखा, वीरू के, आंटी का जो बेटा है। फिर आंटी ने बोला आ जाओ तुम भी, अयान तुम भी रख लो, ऐसे करके। तो वो बहुत भारी था, तो ये छोटा छोटा है, तो फिर मैंने अमित से बोला कि आप हेल्प कर दो, मैं वीडियोस बना देती हूँ। तो फिर ये गए और इन्होंने ये सारा कुछ किया। तो बहुत अच्छा लगा गाइज़, मन को इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने दोनों बेटों को इस रूप में देख के तो मुझे छठ करने का मन कर गया कि मैं ये व्रत बच्चों के लिए होता है और मैं ये व्रत ज़रूर अपने दोनों बच्चों के लिए रखूं। ये देख के मेरा मन वो हो रहा था कि मैं ये व्रत ज़रूर करूं। इस तरह से आप देखिए, ये कोई भी देख रहा था तो सब बोल रहे थे ये छोटा अमित जैसे, अमित भी ऐसे ही करते होंगे मेरे ख्याल से। जब मम्मी छठ करती थी तो वो भी कुछ इसी तरह से करते होंगे। फिर उसके बाद अयान ने भी रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। देख सकते हैं आप कितने छोटू सा है और सर पे रख के ला रहा था। सच में अंदर से खुश से मेरी आंख भर आई थी, जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस तरह से। तो बहुत अच्छा लग रहा था इसे देख के और मेरा मन किया कि मैं भी छठ व्रत करूं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए छठी मैया से कामना करूं। और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आहान जा रहा था। फिर मैंने कहा कि तुम सब लोग एक साथ ही फ़ोटो खिंचाओ, जैसे मैंने अविनाश और अमित को देखा है जब ये लोग सर पे इस तरह से डाला रखते हैं तो सब इकट्ठे चलते हैं और फिर फ़ोटो खिंचाते हैं। आंटी अयान को बुला रही थी देखो कि बेटा आप भी आओ। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, सीरियसली मुझे एक परिवार की इस समय पे कमी महसूस बिल्कुल नहीं हुई। तो थैंक्स टू इसके लिए स्पेशल थैंक यू गीता आंटी को और उनकी फैमिली को कि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे ये इसमें शामिल होने का मौका दिया। फिर उसके बाद आपको तो पता है कि कुछ भी पूजा हो पाठ हो और मैं थोड़ा सा स्टाइल ना मारूं, अपना ड्रेसअप ना दिखाऊं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस थोड़ी सी फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपको ये व्लॉग कैसा लगे बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी जो सुबह के अर्घ का है, तो उसे भी प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं कल सुबह के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। छठी मैया से मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। अपना अपना परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।